Attention, dear students. As you know, our chemistry textbook has been changed, and KIPS publication provides you useful material to understand the most difficult concept into the easiest way. स्टूडेंट, जब आपकी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक चेंज हुई तो बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में पेपर पैटर्न को लेकर और टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत से क्वेश्चंस अराइज हुए। तो परेशान होने की बात नहीं है। This video is going to be very important if you are an aspiring student of first year chemistry. This video is your roadmap to the exam success. Today, we will dive into the paper pattern and giving you the edge to solve the paper like a topper. So let's start the paper pattern and time management. So first of all, जो आपके पास केमिस्ट्री का पेपर होगा उसके अगेंस्ट जो आपको टाइम मिलेगा डेटा 3 आवर्स, और 3 आवर्स में आपने कितने मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। सो द टोटल मार्क्स ऑफ द केमिस्ट्री पेपर इज 85 and it consists of 2 parts. One is objective type and other one is subjective type. Now student, objective type पेपर में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? जी, उसमें एमसीक्यूज होंगे और टोटल एमसीक्यूज जो उसमें पूछे जाएंगे दीज आर 17, और उनके अगेंस्ट जो आपको टाइम मिलेगा दैट इज 20 मिनट्स. So in the first 20 minutes, you have to solve the first question paper that is consist of multiple choice questions. And the total number of questions are 17 and each question carry 1 marks. So student, आपने इसमें तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा और इसमें कोई चॉइस नहीं होगी. अब आप कहेंगे सर इसको किस तरीके से आपके पास पेपर होगा, तो आपका आंसर होगा जो फर्स्ट 20 मिनट्स होंगे उसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा और एक बबल शीट प्रोवाइड की जाएगी. क्वेश्चन पेपर पे जस्ट आपने अपना रोल नंबर राइट करना है और देन आपने जो करेक्ट आंसर्स होंगे आपने स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है और उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा उस ऑप्शन को आपने उसके रेलिवेंट नंबर के सामने सर्कल को फिल करना होगा. सो इस तरीके से जब आप 17 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगी डेटा कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंप्लीट हो जाएगा और इन 17 एमसीक्यूज को आपने 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है. सो आफ्टर दैट द रिमेनिंग टाइम विल बी 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स. स्टूडेंट्स, अब 2 आवर्स और 40 मिनट्स में आपने कौन सा पेपर सॉल्व करना होगा, तो आपका आंसर होगा सब्जेक्टिव टाइप. स्टूडेंट, सब्जेक्टिव टाइप में 2 पोर्शंस होंगे. One is short questions and other one is long questions. Short question is consists of 44 marks and the total number of short questions are 22. Each short question carry 2 marks. तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन में दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. राइट द शॉर्ट आंसर टू एनी 8 पार्ट्स. तो आपको टोटल पार्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, दीज आर 12. So you have to solve the 8 short questions out of 12 and the numbers against these 8 questions are 16 because each short question carry 2 marks and the total marks will be 16. Now the question number 3 in the same pattern as expressed above, write the short answer to any 8 parts 1 to 12. So student, आपने 12 में से 8 questions के आंसर करने हैं. So the total marks of the question number 3 is 16. Now the question number 4. Student, in question number 4 आपको जो टोटल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे these are 9 and आपने उसमें से जो सॉल्व करने हैं वो 6 होंगे और 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स के अगेंस्ट आपको जो मार्क्स अलॉट होंगे these are 12. So आपको जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे तो आपका आंसर होगा सर 12 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2, 12 from the question number 3 and 9 from the question number 4. So the total number of short questions are 33. और इसमें से सॉल्व कितने करने हैं स्टूडेंट्स, तो योर आंसर इज 22. और आपने इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो जिस पोर्शंस में से सिलेक्ट करेंगे आपने उसी के 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. ऐसा नहीं कि आप 5 क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें और 3 आप क्वेश्चन नंबर 4 में से अटेम्प्ट कर लें, तब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. जब आपने क्वेश्चन नंबर 2 राइट किया देन आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जो उसमें से बेस्ट आप आंसर कर सकते हैं, आपने उन 8 क्वेश्चन को चूज करना है.
किसी और पोर्शंस में से आपने क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर्स नहीं कर देने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को जब चूज करेंगे तब आपने उसी के पार्ट्स के आंसर करने हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4। और आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपने इसमें से बेस्ट क्वेश्चंस को चूज करना है जिसके बेस्ट आंसर आप राइट कर सकते हो। इससे एग्जामिनर के माइंड में एक गुड इंपैक्ट जाता है और वो आपको गुड मार्क्स प्रोवाइड कर रहा होता है। देन अब जब आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के जो मार्क्स थे दीज आर 44, नाउ द रिमेनिंग मार्क्स आर 24, और वो जो 24 मार्क्स है वो आपको मिलेंगे अगेंस्ट द लॉन्ग क्वेश्चंस। अब जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आ जाएगी, द टोटल मार्क्स ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चंस आर 24। अब हम देखते हैं वन बाय वन कि लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चंस की क्या डिविजन्स होती हैं। सो सबसे पहले आपने अटेम्प्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस एंड ईच लॉन्ग क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स। So the first long question is question number 5, and it consists of two parts, part A and part B, and each carry 4 marks. And the total marks for the question number 5 is 8. In the same pattern, question number 6, it consists of two parts, part A and part B, and it also contain 8 marks. Now the question number 7. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी सेम पैटर्न पे होगा, इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और ईच कैरी 4 मार्क्स एंड द टोटल मार्क्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 इज 8. After question number 7 there is a question number 8 in which there is 2 parts, part A and part B, each carry 4 marks and the total marks for the question number 8 is 8. Now the last long question, that is question number 9. So in question number 9, it has also 2 parts, part A and part B, and both carry 4 marks, and the total marks of the question number 9 is 8. So इस तरीके से आपको जो total long questions provide किए गए हैं वो है 5, और each carry 2 parts, part A and part B, and each part contain 4 marks. So the total marks of a question is 8. So 8 into 5 long question is equal to 40. But we have to choose कितने हम अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट, तो आपका आंसर होगा सर 3। तो आपके पास जो टोटल मार्क्स होंगे, आपने 40 आपको टोटल प्रोवाइड किए जाएंगे और उसमें 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन को आपने चूज करना है। सो स्टूडेंट इस तरीके से आपके पास 17 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। देन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 22, और अगेंस्ट जो मार्क्स होंगे दीज आर 44 शॉर्ट क्वेश्चंस, और 24 मार्क्स के आपके पास होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इस तरीके से जो टोटल पेपर आपका केमिस्ट्री का होगा दैट इज 85 मार्क्स। अब आपने बहुत अच्छे से इसके अगेंस्ट अपने टाइम को मैनेज करना है। आपको क्वेश्चंस की डिविजन्स का पता चल गया। अब जब सबसे पहले 20 मिनट्स में आपको क्वेश्चन पेपर अलॉट किया जाएगा दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइम। इसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसपे आपने रोल नंबर राइट करना है और अपने आंसर्स को आपने बबल शीट पे फिल करना है। आफ्टर फिलिंग द डाटा आपने अपनी जितनी भी आइडेंटिटी है उसको फिल करना है, रोल नंबर, नेम, और आपने अपना जितना भी पेपर टाइप ये सब कुछ फिल करने के बाद आपने एमसीक्यूज को केयरफुली फिल करना है। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो किस चीज पे करते हैं, तो बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि जो ऑप्शंस है लाइक वो कंफ्यूज होकर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के बबल्स में फिल कर देते हैं। तो इससे जब एक सीक्वेंस खराब होगा तो एज अ होल 17 के 17 एमसीक्यूज का सीक्वेंस रॉन्ग हो जाता है और इससे आपके एमसीक्यूज में मार्क्स पुअर हो जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज ही है जो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है। और इसी तरीके से देन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको सेकंड शीट प्रोवाइड की जाएगी सब्जेक्टिव टाइप पेपर की, और साथ एक आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी। आपने उसमें पहले केयरफुली अपना डाटा फिल करना है। डाटा फिल करने के बाद आपने उसमें अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देने, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपने 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में से आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन सब्जेक्टिव टाइप पेपर का पार्ट 2 आ जाता है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व द 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, पार्ट ए एंड पार्ट बी। देन आपको 8 मार्क्स मिलेंगे जब इस तरीके से आप पेपर सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा बोर्ड का सैंपल पेपर कैसा होगा। तो स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको बताया था। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट? मेरा जो रोल नंबर 2180 है, तो आपने सबसे पहली चीज
अपना रोल नंबर राइट करना है और इस पर कोई चीज राइट नहीं करनी। अगर आप कुछ और राइट करेंगे तो आपको वो चीटिंग कंसिडर होती है। देन आपने सेम क्वेश्चन नंबर 1 चूज किया, आपने आंसर पढ़ा, आपने इसकी स्टेटमेंट केयरफुली रीड की और केयरफुली रीड करने के बाद आपने जो इसका आंसर होगा बबल शीट का डाटा फिल करने के बाद 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ए बी सी डी होगा, मींस अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा। तो जब आप अल्फा बीटा चार्ली एंड डेल्टा, तब आपने उसमें से अल्फा होगा करेक्ट आंसर, बीटा होगा, चार्ली होगा या डेल्टा होगा, आपने इसको फिल कर देना है। देन आपके पास 17 एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद जो सेकंड टाइप है दैट इज सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपके पास पहला जो पार्ट होगा दैट इज कंसिस्ट ऑफ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दैट आर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 में से जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने 8 आउट ऑफ 12 और इसी तरीके से इसके टोटल मार्क्स 16 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपने 8 आउट ऑफ 12 अटेम्प्ट करने, इसके भी 16 मार्क्स होंगे और इसमें से आपने 6 आउट ऑफ 9 अटेम्प्ट करने और इसके 12 मार्क्स होंगे। इस तरीके से जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके पास मार्क्स मिलेंगे दीज आर 44 मार्क्स। जब शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे देन पार्ट आ जाती है सेक्शन 2 की दैट इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लाइक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं और देन आप चूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसका ए और बी पार्ट चूज करेंगे। देन इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 चूज करते हैं तो उसका भी ए और बी पार्ट करेंगे। तो इस तरीके से ईच long question carry 8 marks and we have to solve the 3 long question for the complete paper, then it consists of 24 marks. Then the total marks of the paper is 85 और 85 marks का पेपर आपने सॉल्व कितने टाइम में करना है? 20 minutes for the objective and 2 hours and 40 minutes for the subjective. I hope student after watching this video you are able to solve the paper and understand the paper pattern and manage the time.